तो हेलो चोइकुंटो, कैसे हो? आपके पास एक और लेके आ चुका हूँ न्यू हॉन्टेड वीडियो स्टोरी। अरे जो भी कुछ हो, आपको तो देखने से मतलब है। तो गाइज़, आपने पहली वाली वीडियो पे तो अच्छा सपोर्ट बनाया, इस पर भी अच्छा बनाना, लेकिन दूसरी वाली आपने कम देखी है, उसे भी जाके देखो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देखना जाके वीडियो को। पहले ये वाली देखो, आपकी फट के 4 होने वाली है। तो गाइज़, हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं और सूर्य 2 लोग होने वाले हैं। तो गाइज़, ये वीडियो जो होने वाली है ना, ये दिवाली के दिन के टाइम की होने वाली है। तो हम दोनों को ना रात में घूमने का बहुत शौक़ था। 12-12, 1-1 बजे घूम के आते थे। तो गाइस, दिवाली वाले दिन हम दोनों ने प्लान बना लिया था कि दोनों लोगों को घूम के आना है। तो हम घूम के आना है, तो मैंने उसे कॉल करी रात में कि आजा भाई, अब टाइम होने वाला है। 10 बज गए थे रात में। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, तो उसकी मम्मी ने कह दी थी नहीं, आज दिवाली है, आज कहीं पे भी नहीं जाना। तो उसने कि दिवाली तो है, क्या दिक्कत है, जा रहा हूँ मैं घूमने। तो उसकी मम्मी ने नहीं मना कर दी साफ साफ कि नहीं, कहीं भी नहीं जाना। तो फिर वो अंदर आया रूम में। उसने मुझ पर कॉल करी कि मम्मी तो भाई देख, ऐसे ऐसे मना कर रही हैं, मैं नहीं जा सकता। तो मैंने कहा यार कुछ भी कर, जल्दी आ जा घूमने, गाड़ी है मेरे पास, मस्त घूमेंगे। तो उसने क्या करा, जहाँ पे वो सोता है ना बेड पे रूम में, वहाँ पे 2 तकिए लगाए, चादर लगाई और मस्त निकल गया। अब वो चादर और तकिए लगाए क्यों? तो गाइस, वो रात में खूब बातें करता था, अब तुम समझ जाओ। तो उसकी मम्मी आके देखती थी, डांटती थी, तो इसलिए उनने तकिए लगाए, चादर डाली और भाग गया। तो भागने के बाद फिर मेरे घर के पास आया, मैंने गाड़ी निकाली, दोनों लोग बैठे, मस्त निकले। और जब हम रास्ते में जब हम जा रहे थे वहाँ पे, तो हमारी गाड़ी में ना फुल बेस पे गाने बज गए थे, चारों शीशे बंद, गाड़ी पूरी लॉक थी। तो जब हम जा रहे थे तो गाने वाने बज गए थे, वो तो खूब चिल्ल में था। मैं जो है ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ आगे। अब मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो वो तो मस्त अपने खाने पीने में लग गया था, गाने वाने सुन रहा था। तो सामने ना जैसी गाड़ी चल रही, इधर से कोई इधर से निकल के कोई आया। मैंने कि अबे अबे देख देख सामने कौन है ये। तो वो मस्त चिल में, मैंने कि भूफड़ी की देख कौन है सामने। तो उन्होंने देखा एकदम, और उसकी फट के 4। वो कहता साले सही से तो देख ये है कौन। और मेरी भी फट के 4 बिल्कुल, उसके पैर जो उल्टे, और वो आगे से निकल रही थी हमारे दोनों के। तो मैंने जो है गाड़ी भगाने की सोची। फिर मैंने किया, अगर मैंने भगाई तो ये हमारी गाड़ी के सामने आ जाएगी। उनने की कुछ भी कर साले, तू गाड़ी भगा पहले, बाद में देखी जाएगी जो भी कुछ होगा। मैंने भी गाड़ी पे स्पीड जो दी है ना, गाड़ी भागी। अब भागने के बाद क्या हुआ, वो जो चीज़ थी, हमारी गाड़ी भाग गई थी। हम उसके ना, जैसे हम उसके करीब आए तो साइड में वो खड़ी थी, इधर से हमारी गाड़ी निकली थी। तो इधर से वो मेरा दोस्त जो था, वो इधर ही की तरफ बैठा हुआ था। उसने उसकी शक्ल पूरी देख ली थी। उसने मुझे गाड़ी में बताया कि उसकी पूरी आँखें लाल हो गई हैं और पूरा मुँह काला हो, ऐसे खून टाइप का आ रहा है। तो मैंने कि अब तो कुछ मत करो, अब तो गाड़ी भगाओ। और फिर जो मैंने गाड़ी भगाई है ना, कुछ भाग गई थी गाड़ी। अब गाड़ी भागी। अब भागने के बाद क्या हुआ, वो जो चीज़ थी ना, वो हमारे पीछे, ये गाड़ी है हमारे, ऐसे करके हमारे पीछे पीछे आ गई थी। मैं ड्राइविंग कर रहा था, पूरे आगे देख रहा था, वो पीछे देखे जा रहा था बार बार। वो कंटिन्यूसली उसे ही देखे जा रहा था। मैंने कि अब उसे मत देख, मेरे साथ रहे, ड्राइविंग कर, मेरे देख मतलब मेरे साथ आगे देख, उसे मत देख, ना तो कुछ अलग हो जाएगा। तो वो उसके अंदर पता ना क्या दिमाग में घूम रहा था, वो उसे देखे जा रहा था, उसे ही देखे जा रहा था। फिर आगे जाके एक मंदिर आया, मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी। अब गाड़ी रोकने के बाद वो जो चीज़ थी, वो अब भी हमारे पीछे आ गई थी। मैंने एकदम गेट वेट खोले, कुछ 2-3 सेकंड की बात थी, वो 2-3 सेकंड की। हम दोनों निकल के एकदम मंदिर में गए, वो अब भी हमारे पीछे थी, लेकिन जैसे हमने मंदिर में कदम रखा, वो चीज़ वहाँ से गायब। अब गायब होने के बाद हम दोनों वहाँ पे बैठे। अब बैठने के बाद हमने सोचा, अगर यहाँ पे रुके तो अभी तो सही रहेंगे, लेकिन घर पे मम्मी जो मार फेंकेंगी अलग से, वो बात बेकार हो जाएगी। 1 बज गए थे रात का। हम दोनों ने सोचा चलो अब कोई बात नहीं, घर से चलते हैं, इस वाले रास्ते से नहीं, दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे। फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठे और निकले। अब गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं बचा था, थोड़ा बहुत ही बचा था। गाड़ी को मैंने चलाया, मैंने कि देख इसमें पेट्रोल नहीं है। तो वो कहता है साले गाड़ी भी तू ऐसे ही लेके आया उठा के, इसमें पेट्रोल ही नहीं है बिल्कुल। मैंने कि अब जो भी है बैठ ले, जल्दी चलना है। फिर हम निकले। अब निकलने के बाद हम जब दूसरे रास्ते पे जा रहे थे, जाने के बाद गाड़ी ना थोड़े झटके देने लगी थी, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर मैंने गाड़ी को चलाया कैसे न कैसे करके। उसके घर की गली में ना बहुत सारे कुत्ते रहते थे, खतरनाक वाले। देख के एकदम किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन भौंकने लगते थे जाते। तो हम दोनों जब जा रहे थे ना, तो उसे, मेरे दोस्त को जब मैंने गाड़ी में से उतारा, उसका घर आ गया था, मैंने जब उसे उतारा तो उसे देख के तो कुछ अलग ही तरीके से भौंक रहे थे, जैसे उसके ऊपर कोई हो। तो उसे देख के कुछ अलग ही तरीके से भौंक रहे थे। मैंने कि अब तू जा घर में, एकदम किवाड़ खोल के वो तो घुस गया घर में, और मैं अब भी गाड़ी में था।
अब गाड़ी में जाने के बाद मैं तो जला और मेरी इतनी फट रही थी अकेले उसे उतारने के बाद गाड़ी में से। फिर मैं गया, जाने के बाद मैं घर में घुसा और मेरे पापा गेट पे खड़े थे। मेरे पापा को ऐसी चीज़ों का पता रहता है कि मतलब उसमें पूजा पाठ में ज़्यादा वो रखते हैं। तो उन्होंने की थी, क्या हुआ तुम दोनों के साथ, कैसे आ गए हो? तो मैंने कि इन्हें कैसे पता हुआ? तो मैंने उन्हें ऐसे ऐसे सारी बातें बताई और मैं जाके अपने घर पे सो गया। अब 2-3 दिन बाद उसके सो गया के साथ मेरा दोस्त जो था उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। वो घर में सो गया होता है, कभी भी उठ के रात में ऐसे अपने नाखूनों से दीवारों को खींचने लगता है। उसके पापा को एक दिन आवाज़ आई तो वो उठ के आए, उनने कमरे में देखा। फिर वो जब आए कमरे में वो अब भी यही कर रहा था अंदर नाखूनों से, और उन्होंने जैसी किवाड़ खोली वो वहाँ पे सोया हुआ। फिर ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने ऐसे ही इग्नोर मारा कि बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन नहीं, वो बाहर से नहीं, उसके घर में से ही थी। फिर एक दिन वो किचन में जाके ऐसे करके, टेबल नहीं पड़ी गई थी डाइनिंग टेबल, उस पर ऐसे ऐसे करने लगा। उसके नाखूनों में पूरी वो लकड़ी घुस गई थी और खून वगैरह निकल रहा था। और उसके पापा ने एकदम आके देखा उस दिन कुछ अलग ही आवाज़ें आ रही थी उसकी। टेबल की, दीवार की तो अलग आती हैं, लेकिन टेबल की खींचने की आवाज़ अलग ही आ रही थी। तो उसके पापा आए, उन्होंने देखा और उसे देखा और उन्होंने ऐसे करके मुंह घुमाया। उसने अपने पापा को देखा और वो वहीं बेहोश। अब बेहोश होने के बाद उसके पापा ने उसे लिटाला वहाँ पे, उसके हाथों में से खून वगैरह निकल रहा था। अब लिटाया उसे घर पे और सुबह हुई। सुबह होने के बाद उसके पापा ने उसे सब लोगों को बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कि वहाँ पे एक कई किलोमीटर दूर एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे लेके जाओ इसे, वहाँ पे सही हो सकता है। तो वो उसे वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे उसे सही करवाया गया थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा था मतलब। तो ऐसे ही फिर बीतते गए दिन, वो सही हो गया था बिल्कुल। तो गाइस जब वो सही हो गया था ना बिल्कुल, तो उसके अंदर ना कुछ अलग सी अब भी वाइब्स रहती हैं कि वो कभी भी रात में ऐसा लगता है उसे कि मेरे अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्हें जो पंडित जी यहाँ पे वो लेके गए थे, ताबीज़ दे दिया था। उन्होंने कह दी थी कि इसे खोलना मत तुम कभी भी, मतलब कभी भी नहीं, 2-3 साल तक खोलना मत, बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। तो उसे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में से कोई अब भी इसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही सब बीत गया। फिर हम दोनों ने सोचा भाई अब कभी नहीं जाना है, रात में जाना है तो दिन में जाना है, घूम के आना है। फिर 2-3 साल बाद हम जाते थे। पहले तो हम गए नहीं, बिल्कुल भी बाहर निकला ही नहीं। सोच लिया था अब तो कभी उस रास्ते पे तो अब भी हम कभी भी नहीं जाते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मेरी हॉन्टेड स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।